जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। हमेशा की तरह एक ही बात बोलेंगे कि वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, हर जगह पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज बहुत ही तहलका होने वाला है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सारी बातों को सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो दोस्त आ जाओ यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं और आज बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो बचपन से हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ते चले आ रहे थे। जैसे स्पीड एक शब्द होता है, स्पीड का मतलब क्या हो गया, जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं। ठीक है, और स्पीड का अगर हम देखेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है दोस्त मेरे यहाँ पर, तो बोलोगे सर स्पीड बराबर डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। स्पीड को मापने के लिए जैसे अगर मानो ये तुम्हारा किलोमीटर में और ये आवर में है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर हो जाता है, और अगर ये मीटर में और ये सेकंड में तो स्पीड मीटर पर सेकंड में हो जाता है। तो बेसिकली स्पीड को नापने के दो पैमाने होते हैं, किलोमीटर पर आवर होता है दोस्तों, और एक हमारा मीटर पर सेकंड होता है। समझ गए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये छोटी सी बात को देखिए क्या कहा गया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर हम बदलें, बड़े से हम कहाँ पर जाएं, छोटे में जाएं, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम 5/18 से मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे से बड़े में आने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 18/5 कर देंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी गति बड़ी है, हमें छोटे में जाना है तो 5/18 से गुना करना होगा, और अगर हमें छोटे से बड़े में आना है तो हमें 18/5 से गुना करना होगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट 5000 पहुंचा दीजिए। ठीक है, ताकि एक बढ़िया शुभारंभ एक बढ़िया संख्या के साथ में हम लोग कर पाए। ठीक है, क्लास के दो ही नियम है, शुरू से पहले दिन से एक बात बोलते आ रहा हूँ, 8:30 बजे आपको लाइव रहना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों देते रहना है। ठीक है, आइए चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन छोटू सा क्वेश्चन है मेरा, आपका CHSL 2022 का है, और मैंने पूछा है कि एक व्यक्ति 200 मीटर 24 सेकंड में भागता है तो उसकी रफ्तार कितनी है, उसकी स्पीड हमारी कितनी है, और सारे ऑप्शंस आपके किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं। मिश्रा जी जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा, फटाफट 10 सेकंड है आपके पास में। ठीक है, जल्दी से बताइए। आप लोग यहां पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए इतना हल्का है, स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर हो जाता है सर डिस्टेंस, और अपॉन में क्या हो जाता है, तो टाइम हो जाता है। बट अफसोस की बात हम बताएं, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो मुझे इसको बड़ा यूनिट में बदलना है, तो यानी मुझे इसको करना पड़ेगा 18/5 से गुना, ताकि ये किलोमीटर पर आवर में चला जाए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या कहा, 6 से मेरे भाई 3 बार में कहा, और 6 से यहाँ पर 4 बार में, 5 और 4 20 है, तो 20 से हम कितनी बार में काटेंगे, 10 बार में, तो कुल मिलाकर के ये हमारा आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सत्य उत्तर है। बहुत शानदार भाइयों, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और प्रश्न संख्या हम लोग 9 नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो प्रश्न संख्या 9 की अगर हम बात करें तो सवाल में क्या है, जरा पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। सवाल नंबर 9 में यहाँ पर ये बोला गया, पढ़ो भाई बहुत बढ़िया तरीके से आ जाओ। तो यहाँ पर सवाल में कहा गया, इफ अ कार रन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड टेक इतना मिनट टू कवर अ डिस्टेंस, देन व्हाट टाइम will it take to cover the same distance at a speed of इतना। यानी यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी को तय करने में इतना मिनट का समय लेती है, तो समान दूरी को 40 की चाल में तय करने में उसे कितना समय लगेगा। एकदम हल्का सवाल है, एकदम हल्का सवाल है मेरे भाई। आप यहाँ पर इस सवाल को कई सारे तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, आप ये मान के चलो निश्चित दूरी है, डिस्टेंस हमारा सेम है, और डिस्टेंस सेम है यहाँ पर, तो आपको ये बात बताना पड़ेगा कि सर पहले वाले केस का डिस्टेंस जो है वो हमारे दूसरे वाले के सेम है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ पर हम जो है 60 की रफ्तार से चल रहे थे तो हमें लगा 180 मिनट। आप चाहो तो इसको मिनट को 60 से भाग करके घंटे में ही बदल सकते हो। और अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो अब यहाँ पर बोला गया कि सर अगर आप 40 की रफ्तार से चल रहे हो तो अब आपको जो समय लगेगा यहाँ पर, ठीक है, देन द टाइम इट विल टेक यहाँ पर, तो अब जो समय लगेगा वो आपको लगेगा मेरे भाई x आवर लगेगा। तो इतने की रफ्तार से इतना घंटा और इतने की रफ्तार से इतना घंटा, ये जो x आएगा आपका घंटे में आएगा, आप इस बात को मान के चलो यहाँ पे। ठीक है, x जो भी आएगा वो किस में आएगा, घंटे में। अगर आपने इसको घंटे में लिया तो ये घंटे में, और आप मिनट में लोगे तो ये मिनट में आएगा। 60 से अगर आप काटते हो मेरे भाई तो यहाँ पर 3 बार में कटता है, 20 से अगर आप काटोगे तो 2 बार में, 20 से अगर आप काटोगे तो 3 बार में, कुल मिलाकर के 9/2 घंटा। 9/2 घंटे का मतलब पूरी दुनिया को पता है, 9/2 का मतलब 4.5 घंटा होता है, 4.5 घंटा का मतलब 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट। क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोला गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में सीपीयू का ये सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। कहा गया मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज 3 आवर 45 मिनट, देन द डिस्टेंसेस। ये हम आपको अभी एक स्पेशल कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं।
ठीक है, क्या आप तैयार हैं कि स्पेशल कंसेप्ट के लिए? बताइए, क्या आप तैयार हैं भाई? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, तैयार है तो जल्दी से 65+ लाइक पार करिए, तो एक बार 6,500 पार हो जाना चाहिए, एकदम धुआं धुआं काट दीजिए, एकदम लाइक बटन टूट जाए। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, समझ रहे हैं मिश्रा जी? मतलब जब आप किसी का स्थान पर जा रहे हो और आप वहां पर वापस आ रहे हो और यहाँ पर आ जा रहा है, आपका टोटल समय लग जा रहा है। दो कंसेप्ट है आपके, हम दोनों बताते हैं। देखिए, आप लोग 6500 पहुंचा दीजिए। तो क्या होता है, ऐसे मान करके चलिए कि ये हमारे मिश्रा जी हैं और यहाँ पर ये उनके मैडम का घर है, महिला मित्र का घर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए एक्स के रफ्तार से जा रहे हैं और वाई के रफ्तार से वापस आ रहे हैं, और ऐसे मिला करके यहाँ पर ये इनको समय लगा t1 और यहाँ इनको जो समय लगा वो लगा t2। तो यहाँ पर बोला जाएगा इनको जाने में और आने में दोनों में मिला करके जो समय लगा है वो लगा है t। तो यहाँ पर हम लोग जो यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा कंसेप्ट है? तो कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं? टोटल टाइम का कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है, कि जाने और आने में दोनों को मिला करके जो समय लगा है वो यहाँ पर t लगा है। दूसरी परिस्थिति की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी परिस्थिति हमारे सामने क्या है? तो जाने में ऐसे मान करके चलो कि हमें t1 समय लगा और आने में जो हमें समय लगा वो हमारा t2 लगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ टाइम, और ये डिफरेंस ऑफ टाइम हमारा कितना है? t है। डिफरेंस ऑफ टाइम हमारा कितना है मेरे भाई? t है। यहाँ पर क्या है? तो डिफरेंस ऑफ टाइम है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर तो डिफरेंस ऑफ टाइम है। अब यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डिफरेंस ऑफ टाइम में हम क्या केस लगाएंगे? तो एक होता है कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम और एक होता है हमारा डिफरेंस ऑफ टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है। तो ये मान लीजिए दूरी हमारी कितनी है? तो डी है, फिक्स है। तो डी नाम की दूरी है, यहाँ पर जाते वक्त की रफ्तार हमारी एक्स की थी, या ऐसे मान करके चलो आप यहाँ पर S1 ले लेते हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जाते वक्त की रफ्तार S1 की थी, उसके बाद में आते वक्त की रफ्तार हमारी S2 की थी, क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई टी के। अगर आप दोस्तों यहाँ पर अपना ये जो डी है ना, इसको कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में S1 प्लस हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में S2, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? तो बराबर हो जाएगा हमारे t के। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं तो S2 और S1, तो यहाँ बोलेंगे सर ये S1 प्लस हमारा हो जाएगा S2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? S1 इंटू S2 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई t के। अल्टीमेटली मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ डिस्टेंस के बारे में, इसको उठा करके ले जाओ। तो आज के बाद में मेरे दिए गए इस फॉर्मूले को याद रखना, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर S1 प्लस यहाँ पर S2 और इंटू हमारा कितना हो जाएगा? इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई टाइम। तो डिस्टेंस बराबर S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इंटू टाइम। यहाँ पे बस सेम कंसेप्ट को अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर डिस्टेंस बराबर क्या होगा? तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा S1 S2 और यहाँ पर डिफरेंस है तो हम यहाँ पर डिफरेंस लेंगे और इंटू क्या करेंगे? तो इंटू मेरे भाई टाइम करेंगे। यहाँ पे दो हम आपको फॉर्मूले दोस्त दे रहे हैं, और ये सारी फॉर्मूले का यहाँ पर जो जिक्र है ना, वो सारा का सारा हम फॉर्मूला बुक में आप लोगों को दे रखे हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आप लोगों को बता रखे हैं कि अगर आप किसी गंतव्य स्थान पर जाते हो और वापस आते हो, मिला करके समय आपका टी लगता है, तो याद रखना है S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो टी हो जाएगा। ये S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू टी हमारा जो हो जाएगा वो डी के बराबर में हो जाएगा। याद रखना है बस यहाँ पर। तो आ जाओ जरा इस क्वेश्चन को देखो। जाते वक्त में तुम्हारी जो रफ्तार है वो 12 की है, आते वक्त में तुम्हारी रफ्तार हमारी इतने की है, और समय हमारा 3 घंटा 45 मिनट लगा है। तो दूरी कितनी होगी? याद रखिए टोटल टाइम है ना, तो टोटल टाइम में S1 हो जाएगा S2 हो जाएगा, और अगर टोटल है तो दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद में किससे गुना कर देना है? तो दोस्तों टाइम से। यहाँ पर जाते वक्त की रफ्तार आपकी कितने की है? तो बोलेंगे गुरुजी 12 की है। आते वक्त में रफ्तार 8 की है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 20, और उसके बाद समय की बात हम करते हैं तो 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट, ठीक है। यहाँ पर 3 घंटा 45 मिनट, तो देखो ये 3 घंटा तो है ही है, 45 मिनट को कैसे करोगे? तो 45 बटे मेरे भाई 60 करोगे, 15 से काटोगे तो 3 बार में, 15 से काटोगे तो 4 बार में, 4 इंटू 3 मेरे भाई 12, 12 और 3 हमारा 15 बटे 4, कितना हो जाएगा? 15 बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर समय की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 15 बटे 4 हो जाएगा। समझ गए बात को? बस यहाँ पर आप इसे हल करो, आपका आंसर आ जाना है। 4 से अगर आप काटोगे भाई तो 3 बार में हमारा, 5 से अगर काटोगे 3 बार में, 5 से अगर काटोगे 4 बार में, 4 से अगर काटोगे मेरे भाई 2 बार में, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। ये हमारा कौन सा होगा? तो 18 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, एक तरफ की दूरी कितनी है? 18। समझ रहे हैं? एक तरफ से जाने की दूरी 18 है तो आने की भी दूरी कितनी होगी? 18। तो कुल मिलाकर के अगर आप टोटल डिस्टेंस की चर्चा करते हैं तो आप यहाँ बोलेंगे सर 18 जमा 18, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 18 जमा 18 हमारा 36 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो जब भी आप किसी जगह पर जाते हो और वापस आते हो और आने का मेरे भाई कुल समय दिया जाए, टोटल टाइम दिया जाए, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इंटू कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा दोस्तों,
ठीक है, सवाल को पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। बोला गया राम अपने घर से कार्यालय इतने की चाल से जाता है और इतने की चाल से आता है, यदि जाने और आने में 4 घंटे लगते हैं। देखो दोनों मिलाकर के समय दिया गया है, तो यहाँ पर जो है घर और कार्यालय के बीच की जो दूरी है वो हमारी कितनी है, तो हम यही बात बोलेंगे, जो डिस्टेंस होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा S1, उसके बाद में हो जाएगा S2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर दोनों का टोटल, और इंटू क्या कर देंगे तो टाइम, टाइम का मतलब हो जाएगा 4। आप देखो 8 चौके 32 इंटू 2 64, 64 को 10 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 6.4। तो कितना आसान हो जाता है ये बताओ, जब फॉर्मूला अपने को याद होता है। लेकिन अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो मुश्किलें हमारी कितनी बढ़ जाएंगी, जरा आप ये भी देखिए। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करनी है। 12 नंबर सवाल देखना है, मेंस का ये सवाल है, क्या कहा गया है जरा पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो सवाल में ये बोला गया, अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ इतना और वापस आता है इतने में, अगर उसको इतना घंटा पूरी जर्नी का लगता है, डिस्टेंस कितना होगा। भाई मैंने इतना पढ़ा दिया ना कि अब इसका आंसर तो मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में उम्मीद कर ही सकता हूं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना वीडियो के खत्म होने के बाद में। ये सभी बच्चों का मेरे भाई मेरी तरफ से PGW है यहाँ पर, कि बढ़िया तरीके से आप इसको बनाओ, PGW है भाई। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए फटाफट। यहाँ पे बोला गया, अ पर्सन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 30 मिनट लेट इफ हिज स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 30 मिनट बिफोर इफ इट इज स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। जो हमने आपको पढ़ाया, अब उसी में हम आपको थोड़ा सा जो है रूप बदल करके दे देते हैं। ठीक है, रूप बदल करके क्या देते हैं, तो रूप बदल करके कुछ इस प्रकार से हम आपको सवाल देते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक फिक्स दूरी है। ठीक है, आप वहां पर जैसे पहले मैं 10 की रफ्तार से जाता था, स्कूल की ही बात कर लेते हैं, पहले मैं साइकिल टुक 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 आराम से 10 की रफ्तार से जा रहा हूँ, तो मैं 5 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ। मेरा यार अगले दिन प्रोजेक्ट है, मुझे यहाँ स्पीड जो है स्टेज पर भाषण देना है। ठीक है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, थोड़ी रफ्तार में जाऊंगा। तो अब मैंने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और पता चला स्पीड को बढ़ाते मैं स्कूल बहुत पहले पहुंच गया यार। तो मैं वही बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर स्पीड को बढ़ा देता हूँ, ऐसे मान के चलो मैं धीरे जा रहा हूं तो लेट पहुंचूंगा, तेज जा रहा हूं तो पहले पहुंच जाऊंगा। तो क्वेश्चन में हमसे यहां पर ये कहा गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो डिस्टेंस हमारा कितना है, वो हमारा डिस्टेंस कितना है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये बता दीजिए। अब इसके लिए हम आपको एक बात को समझाते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब भी आप यहाँ पर फिक्स कर लीजिए कि आप यहाँ पर S1 की रफ्तार से जा रहे हैं तो आप यहाँ पर लेट पहुंच रहे हैं, और आप यहाँ पर S2 की रफ्तार से जा रहे हैं तो आप या फिर मतलब यहाँ लेट भी पहुंच सकते हैं और यहाँ पर आप अर्ली भी पहुंच सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर लेट भी पहुंच सकते हैं और आप यहाँ पर अर्ली भी पहुंच रहे हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना होता है, तो उस केस में दोस्तों याद रखिएगा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ स्पीड हो जाएगा आपका यहाँ पर, समझ गए। और टाइम में हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो टाइम में हम डेल्टी लिखेंगे। डेल्टी का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये डिफरेंस ऑफ टाइम को बयान कैसे करोगे, वक्त की कमी है, नहीं तो बहुत डिटेल में मैं आपको बताता। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे ये कह सकता हूं, अगर कोई इंसान पहले भी अर्ली था और अब भी अर्ली है तो माइनस कर देना। ठीक है, अगर कोई इंसान पहले लेट था आज भी लेट पहुंच रहा है तो माइनस कर देना। लेकिन अगर पहले अर्ली था अब लेट है तो दोनों समय को जोड़ देना, या पहले लेट है अब अर्ली है तो दोनों समय को जोड़ देना। जैसे पहले मैं 10 मिनट लेट पहुंचता था, मैं 8 मिनट लेट पहुंच रहा हूँ, 10 में से 8 घटा दो, 2 मिनट का अंतर आएगा। अगर मैं पहले यहाँ पर 10 मिनट पहले पहुंचता था, मैं 8 मिनट पहले पहुंच रहा हूँ, 10 में से 8 घटा दो, 2 मिनट पहले पहुंचूंगा। लेकिन पहले अगर मैं 2 मिनट लेट था, 2 मिनट लेट था और अब मैं 8 मिनट पहले हूँ, यानी मैंने 10 मिनट का सुधार किया है, तो 2 में 8 को जोड़ देना, यानी लेट लेट माइनस, अर्ली अर्ली माइनस, सेम साइन है तो माइनस, अपोजिट साइन है तो प्लस, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा तरीके से हम आपका बनवा देते हैं। आप यहाँ पर देखिए इस बात को, तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2। तो ये आपका S1 है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा S2 हो गया। तो हम यहाँ पर यही बात बोलेंगे कि सर ये हमारा हो गया 3 इंटू 4, इन दोनों का जो अंतर है, अंतर हमारा कितने का है, तो 1 का है। और टाइम में अंतर कितने का होगा, पहले भी लेट था आज भी लेट है तो घटा दो, पहले भी अर्ली था आज भी अर्ली है तो घटा दो। लेकिन अगर पहले लेट है अब अर्ली है, या पहले अर्ली है अब लेट है, मतलब अपोजिट साइड में प्लस करते हैं। तो पहले हमारा वो क्या चल रहा था, तो 30 मिनट मेरे भाई यहाँ पर लेट था, और अब हमारा वो क्या है, तो 30 मिनट मेरे भाई यहाँ पर बिफोर है। तो लेट है और बिफोर है, यानी लेट है और अर्ली है, तो अपोजिट साइन में जोड़ देते हैं। तो 30 मिनट और 30 मिनट मेरे भाई 60 मिनट, इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 60 मिनट आप जोड़ दीजिए, और चूंकि ये मिनट में है तो घंटे में बदलने के लिए भाग भी करना होगा। बस यहाँ पर बात खत्म, 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर। तो जो कंसेप्ट हम आपको बताएंगे ना, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्यार तरीके से किसी भी सवाल का उत्तर काफी कम समय में आप दे देंगे। पेपर में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके पास में स्मार्ट अप्रोच का होना बहुत जरूरी है, वाहियात अप्रोच से कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता आपका। ठीक है,
आओ चलो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया यदि रमन अपनी बाइक हमारा इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि यहाँ पर इतने की चाल से चलाता है तो कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, अब बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम इतने से चला रहे थे तो लेट पहुंचे, इतने से चला रहे हो पहले पहुंचे। डिस्टेंस निकाल देंगे यार। डिस्टेंस निकालने का केस हमारे सामने क्या है, तो हम बोलेंगे सर पहले हमारा 24 था, बाद की रफ्तार हमारी कितनी है तो 30 है, उसके बाद में दोनों का डिफरेंस हमारा कितने का है 6 का है। और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम में पहले हमारा 5 मिनट लेट था, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है तो 4 मिनट अर्ली है। तो लेट और अर्ली में जोड़ा जाता है, 5 और 4 को जोड़ दो तो मेरे भाई हो जाएगा 9, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो हो जाएगा भैया 60। आप यहाँ पर लपेट दीजिए, तो अगर आप लपेट देंगे तो 30 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में। 6 और 2 12 से कितनी बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर मेरे भाई दूरी हमारी हो जाएगी 18 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा भाई। अब डिस्टेंस हमारा 18 हो जाएगा तो कहा गया हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर एट अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कितना लगेगा ये बताओ, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लगेगा। तो ये हमारा मेरे भाई डिस्टेंस है, और स्पीड की अगर हम बात करते हैं 27 किलोमीटर पर आवर। बस यहाँ पर इस बात को समझो। लेकिन ये जो भी टाइम आएगा वो किस में आएगा, घंटे में, और आपका समय जो पूछा गया वो मिनट में। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए मिश्रा जी 60 से गुना करते हैं। आइए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, आप काटेंगे तो बोलेंगे 9 से गुरुजी 2 बार में, और 9 से 3 बार में, 3 से अगर हम काटते हैं तो 20 बार में, कुल मिलाकर के हमें मिलेगा 40 मिनट। कितना मिलेगा, 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। आ जाओ यहाँ पर। तो 15 क्वेश्चन जो बेसिक वाले टाइप थे ना, हमने उसके ऊपर में कवर कर लिया। अब हम आपको कराने वाले हैं औसत चाल के ऊपर में कुछ सवाल। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में फटाफट मेरे भाई यहाँ पर हेडिंग डाल दो, और टॉपिक का नाम क्या होने वाला है, टॉपिक का नाम आपका होने वाला है भाई एवरेज स्पीड। यहाँ पे औसत चाल, एवरेज का यहाँ पर कंसेप्ट कहाँ पर आता है मैं आपको बताऊं। देखो, जब भी मानो यहाँ पर मैं यहाँ से अपने घर के लिए निकला, ठीक है, और घर जाते के वक्त क्या किया मैंने, तो मैंने यहाँ पर है ना कुछ दूरी 20 की रफ्तार से तय की, कुछ दूरी 30 की रफ्तार से तय की, कुछ दूरी 40 की रफ्तार से तय की। तो यहां से घर तक मैं फिक्स टाइम पर रहा ही नहीं, फिक्स स्पीड के साथ में रहा ही नहीं। मेरी गति हर बार परिवर्तन होते चली गई, चली गई, चली गई, चेंज होता गया मेरे भाई। तो जब हमारा चेंज होता गया तो वहां पर हम क्या निकालेंगे मुझे ये बताओ। तो वहां पर ये बात बोलेंगे सर वो निकलेगा एवरेज स्पीड। अगर मैं मानो पूरा का पूरा, जैसे मैं अपने घर पे 1000 किलोमीटर की मेरे घर की दूरी है और मैं 10 घंटे में पहुंचा हूं, इसका मतलब औसतन मैं यहाँ पर 100 की रफ्तार से पहुंचा हूं। जरूरी नहीं है हर बार 100 की ही रफ्तार रही होगी, कई बार मैंने अपने गाड़ी को 160 की रफ्तार से चलाया होगा, कई बार मैं 20 की रफ्तार से भी चलाया होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं 100 की रफ्तार से पहुंचा हूं। तो ये जो औसत चाल है हमारा, ये कैसे निकलता है, तो याद रखिए एवरेज स्पीड निकालने का दोस्तों जो फंडामेंटल होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है। वो होता है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी, और अपॉन में क्या होता है तो टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम जो है यहाँ पर ये कंसेप्ट लगता है, और इस तरीके से हम यहाँ पर क्या निकालते हैं तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है भाई। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो कहा गया वो यहाँ पर क्या कहा गया है वो जरा पढ़िए। तो सवाल में एक बात कहा गया कि एक ट्रक पहले 75 किलोमीटर और दूसरा यहाँ 33 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो औसत चाल ज्ञात करिए। तो पहले घंटे में इतना, दूसरे घंटे में इतना। तो वही बात, एकदम हलवा सवाल है। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना लिया तो 75, अगले में यहाँ पर कितना लिया तो बोलोगे सर 33, और समय कितना लगा तो पहले 1 घंटा फिर 1 घंटा, यानी यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये हमारा 108 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, ठीक है, आ भी जाओ। क्या हो जाएगा मिश्रा जी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आ भी जाओ का सुनते मिश्रा जी के मन में लड्डू फूटने लगता है, एकदम ऐसा लगता है यहाँ पर आ ही जाएगी, कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, पढ़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है, बिल्कुल नहीं मुस्कुराना है, सवाल का उत्तर दीजिए। आप लोग हमको हंसा रहे हैं जबरदस्ती का, बहुत गलत बात है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑन द क्वेश्चन। बताइए जल्दी से 17 नंबर सवाल क्या कहा गया है। अ बस कवर द फर्स्ट 50 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी इन 40 मिनट एंड कवर द रिमेनिंग 75 इन 40 मिनट। एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो पहला 50 किलोमीटर का दूरी 40 मिनट में, और उसके बाद अगले 75 किलोमीटर का दूरी मेरे भाई 40 मिनट में। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस, और अपॉन में यहाँ पर क्या होता है टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है ये बताओ। तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा
75 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल टाइम की बात करेंगे तो 40 और 40 हमारा कितना हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा भाई। अब मिनट को घंटे में कैसे बदलते हैं बताइए, तो बोलेंगे गुरुजी मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर 60 से भाग करते हैं। तो ये आपका दूरी है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 50 में 75 जोड़ लो, आप ऐसे मान करके चलो 50 में 75 जोड़ लो तो यहाँ पर 125 हो जाता है। और टोटल टाइम की बात करें तो 40 और 40 हमारा 80 मिनट हो जाता है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो भैया 60 से भाग। लेकिन क्या इसका 60 यहीं रहेगा, तो नहीं, ऊपर चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के, यहाँ कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सवाल में, देखिए तो 20 से एकदम हम काटते हैं 3 बार में और 20 से काटते हैं यहाँ पर 4 बार में। इसको लपेट सकते हैं तो आप लपेट दीजिए तो जरा। 375 को यहाँ पर 4 से भाग करना है, ठीक है। 4 से यहाँ पर 9 बार में काटोगे तो 36 आ जाएगा, 15 हो गया, 4 से 3 बार में 12, तो यहाँ पर 93 सही 3/4, ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली भाई। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आ जाइए चलिए नेक्स्ट यहाँ सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो इस सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, पढ़ो भाई। सवाल में हमसे यहाँ पर ये बोला गया, मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू एग्जीबिशन, ठीक है, ग्राउंड बाय एन ऑटो एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड रिटर्न बाय कैब एट अ स्पीड ऑफ इतना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। जब भी आप किसी पर्टिकुलर जगह पर जाते हो और आप वापस आते हो, देखो जैसे मानो ये आपका घर है और ये उसका घर है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए उसने बुलाया है घर पे मिलने के लिए, अब आपको बड़ा खुशी मन में फूट रहा है कि लग रहा है घर पे कोई नहीं है तो मिलने चले जाते हैं, बात मुलाकात हो जाएगी। और पता चला कि घर पे सब थे बढ़िया, बात मुलाकात की जगह कुटाई हो गई। वो एक वायरल हुआ था ना बिहार का केस, फोन करके जिस तरीके से बुलाई, लड़का खुश होकर चला गया, दरवाजा बंद हुआ, हड्डी उड्डी तोड़ दिया गया। बताइए, तो हर बात पे उसके भरोसा नहीं करना है, क्या पता फोन स्पीकर पे और घर वाले बुला रहे हो पीछे से। ध्यान रखिए इस बात का, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो आप मान लीजिए कि कोई एक फिक्स दूरी है, आप यहाँ पर गए और कितने की रफ्तार से, x की रफ्तार से, और आप यहाँ पर वापस आए y की रफ्तार से, तो हमारा औसत चाल हमारा कितने का निकलेगा ये बताओ। तो औसत चाल दोस्तों हमारा निकलेगा 2xy डिवाइडेड बाई कितना मेरे भाई, x प्लस वाई। 2xy डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा भाई, ठीक है। दूसरा यहाँ पर केस क्या होता है, हालांकि 3 वाला अलग मैं बताऊंगा आपको, वो हमारा 3xyz अपॉन xyz zx होता है, वो अलग होता है, वो हम लोग यहाँ पर अलग तरीके से लेंगे, ठीक है, आप उसको छोड़िए। तो कोई व्यक्ति 30 की रफ्तार से गया और यहाँ पर 50 की रफ्तार से आया, तो एवरेज स्पीड हमारा कितने का होगा। तो हम बोलेंगे गुरुजी क्या बात है, औसत की बात आपने कही है, जाने की रफ्तार 30 है, आने की रफ्तार 50 है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 80, ये इसको खत्म करेगा। और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा आपका 150 को 8 से भाग करना है। यहाँ पर तुम 150 को 8 से भाग करना, जरा कितनी बार में कटेगा। अरे यहाँ 2xy लगा दो ना, या 2xy लगा दो ना, तुम यहाँ पे 2 तो लगाना भूल गए ना, लगा दो ना भाई, 300 को 8 से भाग कर लो, क्या दिक्कत है। 2xy लगा दो, ये फॉर्मूले में 2xy लगा तो रखा है हमने, यहाँ पे 2xy अपॉन x प्लस वाई है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई यहाँ पर। तो 2xy अपॉन x प्लस वाई तो फिर हो तो गया मेरे भाई तुम्हारा 300 को यहाँ पर 8 से भाग करना जरा, और 300 को 8 से भाग करोगे तो तुम्हारा नहीं होगा, 8 का 3 गुना 24, 60 आ जाएगा, 8 7 56.5 बताना। तो कहाँ गलती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2xy है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर 37.5 आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए, बहुत ही हल्का और एकदम प्यारा सवाल है। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया, अ पर्सन कवर इतना ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ इतना, हाफ ऑफ द जर्नी एट 40 एंड रिमेनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना, फाइंड द एवरेज स्पीड पर आवर फॉर द होल जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक टोटल डिस्टेंस दिया गया, एक टोटल टाइम दिया गया है कि एक तुम्हारे पास में मेरे भाई फिक्स दूरी है और एक यहाँ पर फिक्स तुम्हारे पास में मेरे भाई समय है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अपनी यात्रा का इतना भाग इतने के मेरे भाई रफ्तार से और इतना भाग यहाँ पर इतने की रफ्तार से। तो आपको अपनी यात्रा को एक ऐसा डिस्टेंस मानना है जिसका आप 1/4 या आधा आप कर पाओ। तो मैं बोलता हूं 40 किलोमीटर हम लोग डिस्टेंस को मान लेते हैं, क्योंकि दूरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने मान लिया मेरे भाई टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 40 है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, तो 40 आ गया। अब औसत रफ्तार की जब हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, और नीचे में क्या लिखेंगे, तो नीचे में टोटल टाइम लिखेंगे। तो टाइम बराबर क्या हो जाता है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले का टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाला जो मेरे भाई दूरी तय किया है वो 1/4 भाग तय किया है, यहाँ पर इसका 1/4, इसका 1/4 कितना होता है, 10 होता है, और कितने की रफ्तार से तय किया है भैया, तो 25 की रफ्तार से। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया दूसरा वाला आधा भाग 40 की रफ्तार से, इसका आधा कितना होता है, तो 20 होता है, और कितने की रफ्तार से, 40 की रफ्तार से। और तीसरे वाले की अगर हम बात
करते हैं तो तीसरे वाले ने कहा यहां पर शेष भाग 50 की रफ्तार से। शेष बच कितना गया, 40 किलोमीटर से 10 और 20 30 ले लिया तो बचा कितना, 10 बचा। और ये मेरे भाई कितने की रफ्तार से तय कर रहा है, तो ये हमारा जो तय कर रहा है दोस्तों वो हमारा 50 की रफ्तार से तय कर रहा है। ऐसे मान के चलो। एक छोटा सा मैं यहां पर स्टेप कर दूंगा ना तो आप लोगों को मजा आ जाएगा और बोलोगे क्या सर, जो दूरी आपने यहां 40 मानी है ना बस उसको 400 मान दीजिए। 400 मानने से फायदा क्या होगा, यहां पर ये देखते जाओ। तो 400 मानने से फायदा होगा, टोटल डिस्टेंस हमारा 400 बन जाएगा। 400 का 1/4 100, 400 का आधा हमारा इतना, ये रिमेनिंग। इससे क्या होगा, ये संख्या इसको काट देगी 4 बार में। इससे क्या होगा, ये संख्या इसको काट देगी 5 बार में। ये संख्या इसको काट देगी 2 बार में। तो ये हमारा हो जाना है कुल मिलाकर के 400 और बट्टे में 5 और यहाँ 2 7 और 4 11, 400 बट्टे में 11। 400 बट्टे 11 का मतलब 11 का 3 गुना हमारा हो जाएगा 33। 70 हो चुका है 6 बार में 66 मेरे भाई, और बच कितना गया 36। सही 4/11 ऑप्शन नंबर ए पर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, तो अपने तरफ से कोई भी दूरी मान सकते हो। जैसे मैंने जो दूरी मानी थी 40 मानी थी, बट मैंने देखा उस पर मेरा फ्रैक्शन में आंसर आना है। क्यों माने यार फ्रैक्शन में, क्यों करें हम फ्रैक्शन में? जो चीज को मैं 40 मान सकता हूं मेरे पास में पूरा अधिकार उसको 400 मानने का, 4000 मानने का पूरा अधिकार है। ठीक है, डिस्टेंस के साथ में खेलने का पूरा अधिकार है मेरे पास में। हमने चेंज किया, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अब टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक छोटू सा क्वेश्चन जो कि आपके यूपी कांस्टेबल में भी काफी शिफ्ट में पूछा गया, और देखो यहाँ यूपी कांस्टेबल का ही हमने उठा दिया है। सीजीएल में तो लगभग भूले भटके किसी शिफ्ट में ये आ जाता है, यूपी कांस्टेबल में लगभग काफी शिफ्ट में ये सवाल देखने को मिला आपके। और सवाल बहुत हल्का है दोस्तों, यकीन मानो मेरा। ठीक है, कितना हल्का है मैं आपको बताता हूं। बोला जाता है कि सुनो, अगर कोई गाड़ी, कोई भी बस बिना रुके, बिना यहां पर स्टॉप पे चले 66 पे चलती है, और हर एक स्टॉप के ऊपर में रुक रुक के चले तो 55 से चलती है, तो बताओ यहां पर एक एक स्टॉप पर कितना मिनट रुकी है। ठीक है, जैसे बस वाले डीटीसी वाले होते हैं जो दिल्ली में चलते हैं, रोडवेज की बसें हैं, जहां से खुली एकदम अंतिम स्टॉप पे चली जाए, बिना रुके जाए, तो भगा भगा के चलाएगी 66 में। लेकिन अगर हर एक स्टॉप पर रुक रुक के जा रही है तो वहां पर वो 55 की रफ्तार से जाती है। तो प्रत्येक घंटा किसी भी स्टॉप पर वो कितने देर के लिए रुकी है पर घंटा। इसका सिंपल मेरे भाई मैं आपको आंसर बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं मैं। ठीक है, ट्रिक यहां पर ये होता है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, 66 55 का डिफरेंस ले लीजिए ऊपर में, कितना हो जाएगा 11 बट्टे में ओरिजिनल टाइम कितना है तो 66 है, तो यहां पर 66 ले लो और इनटू कितना कर दो 60, बस तुम्हारा आंसर आ जाना है। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना। ऊपर में क्या लेंगे तो डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया तो 11 हो गया। नीचे में क्या लेंगे तो मेरे भाई ओरिजिनल लेंगे यानी 66 लेंगे, और इनटू कितना करेंगे 60। 11 से काटा 6 बार में, 6 से काटा 10 बार में, तो यहां पर ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नहीं है तो भाई एक सवाल का उत्तर आप दे दो। पिछला क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल का था और ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए एमटीएस का उठा दिए। जल्दी से बता दीजिए कितना होगा। 9000 लाइक पार करिए भैया जल्दी फटाफट यहां पर। ठीक है, जल्दी बताइए क्या बोलेंगे। तो बोलेंगे सर उसी तरीके से बिना रुके जा रहे हैं तो 40 के, रुक कर जाएंगे तो 32 के, कितने में होगा। छपा हुआ है सवाल यहां पर आपके पेपर में, मेरे से लिखवा लो आप। आएगा किसी ना किसी के तो शिफ्ट में आएगा ही आएगा। उस दिन मुस्कुराते हुए बोलेंगे याद है वो दिन जिस दिन पढ़ाए थे, ये देख लेना। डिफरेंस बोलोगे कितने का 8 का, बट्टे में क्या हो जाएगा ओरिजिनल, और इंटू कितना करेंगे तो 60 करेंगे। भाई 8 से काटे 5 बार में, 5 से काटे यहां पर 12 बार में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। लास्ट क्वेश्चन यहां जल्दी फटाफट बता दो। अगर ये बता दिया तो हम समझ जाएंगे कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आ चुका है। बस यहां पर आखिरी सवाल है मेरे सेट का, यहां पर पूरा क्वेश्चन सारा खत्म हो गया। जितना पढ़ाना था सब पढ़ा दिया, ये मान करके चलो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये बता दीजिए। इसमें यहां पर आवर नहीं पूछा हमने, थोड़ा सा बदल दिया, ध्यान रखिएगा इस बात का। हमने ये कहा एक कार बिना ठहराव के इतने की रफ्तार से चलती है और ठहराव के साथ इतनी की रफ्तार से चलती है। यदि प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए रुकती है तो 1 घंटा 20 मिनट में ठहराव की संख्या ज्ञात करें। अब यहां पर मैंने क्वेश्चन में ये पूछ लिया वो कितने अलग अलग जगह पे रुकी है, नंबर ऑफ स्टॉप हमने आपसे पूछ लिया। आप बोलोगे सर घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हम यहां पर टोटल स्टॉपेज टाइम निकालते हैं कि वो टोटल रुकी कितना है। टोटल टाइम यहां टोटल स्टॉपेज टाइम हम लोग निकालते हैं। तो टोटल स्टॉपेज टाइम दोस्तों हम लोग कैसे निकालते हैं ये बताओ। तो टोटल स्टॉपेज टाइम निकालने के लिए करते हैं 48 में से 36 घटा दीजिए तो हो जाएगा 12। बट्टे में यहां पर कितना हो जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा 48। अगर मुझे 1 घंटे में ये पता करना है कि वो 1 घंटे में कितनी बार या कितने मिनट के लिए रुकी है तो मैं यहां पर 60 से गुना करता हूं। 2 घंटे के लिए करना है तो 120 से गुना करूंगा। 3 घंटे में कितनी देर के लिए रुकी है तो 180 से गुना करूंगा। यहां पर हमें यह पता करना है कि 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट का मतलब कितना मिनट होता है बताओ।
80 मिनट होता है, तो हम यहाँ पर 80 से गुना करेंगे। तो इससे क्या पता चल जाएगा, टोटल रुकने की टाइम पता चल जाएगी। इससे काटेंगे 4 बार में और इससे काटेंगे 20 बार में, तो टोटल स्टॉपेज टाइम कितना हो जाएगा 20। टोटल स्टॉपेज टाइम कितना हो जाएगा भाई 20। कुल मिलाकर के वो 20 मिनट रुकी है, कुल मिलाकर के वो 20 मिनट रुकी है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ स्टॉप्स को लेकर के, तो नंबर ऑफ स्टॉप्स को लेकर के हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 80 यहाँ पर देखो कुल मिलाकर के वो 20 मिनट के लिए रुकी, और यहाँ पर सवाल ये कहता है हर एक स्टॉप पर कितने मिनट के लिए रुक रही है, 5। तो हर एक स्टॉप पर 5 के लिए रुक रही है, तो भाई हमारा हो जाएगा कितना, 4 स्टॉप पर वो रुकी है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के, आ जाइए। तो यहां पर हमारा पूरा बढ़िया तरीके से सेशन खत्म होता है, और बाकी आज के सेशंस का जो पीडीएफ है वो हम आपको यहां पर दोनों जगह पे दिला देंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पसंद आए तो दोस्तों को जरूर शेयर करना, अपना परिवार सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।